हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल वीडियो फॉर्चून सीजन 9। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। ठीक है, चले आज एक पर्सनल नहीं जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ आप सबके सामने। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो बुक कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पर आप बुक कीजिए आप लोग। ठीक है, तो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर आप चेक कर सकते हो। डिटेल्स में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए मैं रीडिंग पर चलती हूँ। जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रिसर्च करे स्टेप उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। यू वर्सेस देम। आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो, तो आप दोनों का थॉट्स क्या है एक दूसरे को लेकर। तो चले रीडिंग पर चलती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है। अब जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे आज देखो या जब भी देखो, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 5 साल बाद, 5 महीने बाद। ठीक है, तो चले रीडिंग पर चलती हूँ। सब अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। मैं देखने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, बाद में आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी। ठीक है, तो चले आपकी एनर्जी पहले मैं चेक कर लेती हूँ। इस कैंडल को मैं यहाँ पर साइड कर देती हूँ। मेडिटेट करें, अपने ऊपर ध्यान बनाकर रखे, फोकस बनाकर रखे। मैं जानने की कोशिश करती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स से एंजल्स से प्रे कीजिए ताकि एनर्जी को मैं पिक कर पाऊं, पॉजिटिव रहे। ओके, उस पर्सन को दिमाग में रखकर इस रीडिंग को आपको देखना है जिनके लिए आप जानना चाह रहे हो। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। कीजिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स। बाद में मैं कुछ मैसेज उनके तरफ से डेफिनेटली लेने की कोशिश करूंगी। ओके, सो आई होप अपना अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो है क्या सोच रहा है। ओके, देखिए मुझे जो लग रहा है कि ना आप ना आपके पर्सन को लेकर काफी पॉजिटिव हो इस मोमेंट पे। आप बहुत पॉजिटिव सोचते भी हो, आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, क्योंकि आपने इस इंसान को ना प्यार की हो। जेन्युइन प्यार जिसको कहते हैं ना, जिसको जेन्युइन प्यार कहते हैं, ट्रू लव कहते हैं, आपके दिल में तो इस इंसान के लिए तो है। वो तो मैं देख रही हूँ क्लियर। ठीक है, तो आप अपना लाइफ ना इस पर्सन के बिना सोच ही नहीं सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा हालत आपका है। तो आप ओके, सो दैट इज प्योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स योर हियर। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो फीलिंग्स आ रहा है, आपका जो एनर्जी आ रहा है, वो काफी स्ट्रॉन्ग, काफी प्योर लग रहा है मुझे। जो अनकंडीशनल वे में आप इस इंसान को ना बहुत सारे प्यार दिए हो, एंड इंसान को आप चाहते भी हो कि ये भी आपके लिए वो सब कुछ करे एंड आपको अनकंडीशनली प्यार आपको दे। ठीक है, देखिए लग रहा है कि ये है ना जी, ये वक्त के साथ आपकी फीलिंग्स, डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गई है। अभी भी आप दोनों दूर में भी हो, या जो भी सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर भी दूरियां होने के बावजूद भी ना आपकी फीलिंग्स कम तो नहीं हो रही है, इनके लिए उल्टे और स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, तो आपका प्यार ना डिस्पाइट ऑफ द सिचुएशन बढ़ रहा है और बढ़ता जाता है। ओके, क्योंकि आप दिल से प्यार करते हो ना, इनको सच्चे दिल से प्यार करते हो, आपकी फीलिंग्स में खोट नहीं है।
ठीक है। और आपके आपके इंटेंशंस एक ही है कि मुझे इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ बितानी है, मुझे इस इंसान के साथ लाइफ में जीना है। ठीक है, मुझे इस इंसान को इंसानी चाहिए। मैं इनके बिना लाइफ को कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। मैं इनके बिना तो जिंदगी को सोच ही नहीं सकता हूं या सोच नहीं सकती। जो भी है यही मेरा सब कुछ है। आप मन ही मन इस इंसान को अपना फ्यूचर स्पाउस या मान रहे हो, मानते हो। भले आप इस बात को आप उनको कॉन्फेस किए हो ना किए हो, बट फिर भी आप इस इंसान को लेकर जो जो ड्रीम्स आप देखते हो, जो जो इमेजिनेशन आपका जो है ना, सो कहीं हाई लेवल पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, जिसपे मुझे लग रहा है कि आपको मैं इस ऐसे स्टेट पे पा रही हूँ आपकी एनर्जी को, जहां पर लग रहा है कि एक बहुत कंप्लीट एक फैमिली, कंप्लीट एक मैरिज कपल जैसे कहते हैं कि ऐसी वाली एनर्जी आपकी तरफ से मुझे फील हो रही है, पीक हो रही है। ठीक है, तो आप इस इंसान को ना ऐसे वाली एनर्जी में देखते हो। डजंट मैटर क्या सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि आपके दिल में प्यार है, बहुत सारा प्यार है, सच्चे दिल से आप इन्हें प्यार भी करते हो। आपकी फीलिंग्स में कोई खोट नहीं है। आपकी इंटेंशन एक ही है कि मुझे इनके साथ ही लाइफ बितानी है, इनके साथ जीना है, शादी करना है। ठीक है, शादी करना चाहते भी हो, इस पर्सन के साथ आप रहना भी चाहते हो, और आपके अंदर बहुत होप है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर स्पेशली, एंड सारी चीजों को लेकर। ओके, बट जबकि आपके मन में ऐसा ख्याल आते हैं ना कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, तो अगर इस पर्सन किसी और के साथ आगे बढ़ गया तो, लेकिन द लव इज नॉट इजी। वक्त के साथ वो फीलिंग, वो प्यार बढ़ता ही जा रही है। ठीक है, देखो मे बी एक टाइम था जहां पे आप दोनों बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे। ठीक है, वो अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे, या आप अपना करियर पे फोकस कर रहे थे या फोकस करना चाहते थे, तो इसलिए लग रहा है कि इनको आपने इग्नोर करने लगे हैं, इनको इग्नोर करने लग गए हैं, इग्नोर करने लग गई, ये इनको अब उस तरह से प्रायोरिटी नहीं देते। ठीक है, तो काफी फोकस्ड हो गए थे आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर एंड प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बहुत जीना स्टार्ट किए थे आपने, बट करियर पे इतना ही फोकस्ड आप थे। तो शायद हो सकता है किसी किसी के लिए, तो या आप इनको इग्नोर करने लग गए थे, जिस वजह से तो आपने इनको अपने से दूर तो कर दिया, और आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट हो गए हो। आपका मन करने लगा कि नहीं भाई, मुझे चाहिए ही है, चाहिए नहीं ये रिश्ता। ठीक है, जो हो रहा है होने दो, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। तो ये पर्सन बहुत सेल्फिश है। मुझे इस पर्सन से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे कुछ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इनके अंदर इतना सेल्फिशनेस है। ये तो मुझे जिंदगी में कुछ नहीं दे पाएंगे, ना देना पाएंगे, ना देंगे, ना दे सकेंगे कभी। ठीक है, ऐसा शायद आप सोचते थे पहले, काफी सेल्फिश टाइप का इंसान बन गए थे पहले, तो आप कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए थे पास्ट में, लेकिन आपने थोड़ा रूड बिहेव किए हो, आप थोड़ा सा ट्राई किया कंट्रोल करने अपने फीलिंग्स को, लेकिन हो ही नहीं पाया। आपने जितना इस इंसान को भूल कर जिंदगी में जीना चाह रहे थे, जितना इस इंसान को आपने सोच रहे थे कि नहीं मुझे इनके बारे में सोचना नहीं है, इनको लेकर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उतना ही अपना इस इंसान को लेकर ही सोचते जाते, सोच कर परेशान भी हो जाते थे। ठीक है, जितने बार आप क्यों ना सोचे थे कि नहीं मुझे इनको लेकर सोचना नहीं है, मुझे तो अपने पर ही फोकस रखना है, तब आप इस इंसान को लेकर ही काफी सोचने लगते थे। ठीक है, ओके। सो मुझे नहीं लग रहा आप जैसी पास्ट फीलिंग्स आपकी थी, सिचुएशन जो भी हो, अब भी आप ऐसे एनर्जी में आज भी जी रहे हो, नहीं। वक्त के साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे बदलाव मुझे नजर आ रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं ये रिश्ता तो मुझे चाहिए, इस इंसानी तो मुझे लाइफ में चाहिए,
मैं तो बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ, बहुत कुछ डिजर्व करती हूँ, तो मैंने तो बहुत प्यार की हुई इस इंसान को, मैंने तो अपने अपने हद से ज्यादा की हुई इनके लिए, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा एक इंसान। तो आप जितना भी चैलेंजिंग, जितना भी आपको परिस्थिति क्यों ना लगे, आप कहीं ना कहीं इतना ही इस इंसान को लेकर सोचने लग गए हो एंड इस इंसान को लाइफ में इतना ही चाह रहे हो कि आप जानते नहीं हो कि कब आप इनको ना मैनिफेस्ट करने लगे हो। भले ही आपको कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं आती अप्लाई करना, बट फिर भी आप इनको लेकर कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली इतना ही सोच रहे हो कि आप ना इनको मैनिफेस्ट करने लग गए हो, मैनिफेस्ट तो कर रहे हो। ठीक है, तो आपका अब अगर आप मैनिफेस्ट कर रही हो ना, अगर आप सच में सोच रहे हो ना, ऐसा जैसे मैं कह रही हूँ, जो एनर्जी आपकी आ रही है, सोच रही हो ना, तो डेफिनेटली आपका वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होते हुए दिखाई जा रही है। ठीक है, आपका पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने की चांसेस देख रही हूं मैं। तो देखिए, आप तो ऐसे कॉन्शियसली बहुत ज्यादा इतना ही एक टैरोट वर्ल्ड में आप तो ऑलरेडी आ चुके हो। ठीक है, टैरोट वर्ल्ड के साथ आप जुड़ गए हो, तो ज्यादा कॉन्सर्न तो आप भी बन गए हो। बट मुझे भी लग रहा है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो साथ साथ। ठीक है, आप जिस तरह से अपने सारे थॉट्स को, सारे इच्छाएं को, सारे विशेस को जिस तरह से आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो जिससे ए पर्सन के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आते हुए मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो आप जितने पास्ट में इस इंसान को भूल कर रहना चाहते थे, रहना चाहती थी, ठीक है, जितना आप जो चाहते थे कि नहीं मुझे इनको लेकर सोचना नहीं है, मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो तो आपके द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि आप बहुत जेन्युइनली इस इंसान को तो प्यार से किया, सच्ची प्यार है आपके दिल में इनके लिए, तो बहुत स्ट्रांग है वो एनर्जी, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आप इनके लिए रखते हो। तो भले आप इनको बात ना करके भी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कि बातें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में बात हो रही है नहीं हो रही है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, आपके प्यार तो इससे कम नहीं होता, प्यार तो बढ़ता ही जाता है, और प्यार कभी कम नहीं हुआ, प्यार कम होने का नाम ही नहीं हुए। ठीक है, इस पर्सन के साथ, और अब ना आपको इस पर्सन की वैल्यू समझ आ चुकी है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता नहीं था, इसीलिए आपने बहुत रूड बिहेव करा, स्ट्रिक्टली दूर कर दिया अपने इनसे, या बाउंड्री क्रिएट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ यही है। तो इस पर्सन ने मेरी वैल्यू समझे, ओके, तो इस वजह से आप शायद कुछ बाउंड्रीज क्रिएट किए थे, क्योंकि इस पर्सन जिस तरह से आपको अवॉइड करते थे, कभी आ गए तो कभी चले गए, कभी बात करी कभी ना करी, कभी इग्नोर कर दिया, ये बात आपको ना सह नहीं जा रही थी, टू मच फॉर यू। ओके, तो इसलिए ना आपने बहुत स्ट्रांग होकर कंट्रोल करके आपने डिसीजन लिया, भाई तुझे अगर मैं चाहिए थी ना, तो प्रूफ कर कि दैट यू वांट मी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रूड हो गई, लेकिन इस रिश्ते की भलाई के लिए आप रूड हुए थे, लेकिन आप बस चाहते हो कि इस पर्सन आपकी वैल्यू समझे, ये मुझे इग्नोर ना करे, ये मुझे इंपॉर्टेंस दे, ये मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दे, मैं इनके लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी बनूं। ठीक है, और उसका असर हुआ है, उसका असर डेफिनेटली हुआ है। ओके, देखो, आपने इस पर्सन से वक्त चाहा, बस यही चाहते थे कि ये पर्सन मुझे नंबर 1 प्रायोरिटी बनाए, और आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना मिनिमम भी वो नहीं दिया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप काफी जिद्दी बन गए थे, आप काफी बहुत ज्यादा नेगेटिव बन गए थे, तो वो सारे एनर्जी से आप कहीं ना कहीं निकल कर इस इंसान को आज लाइफ में बहुत चाहने लग गए हो। मैं तो ये तो नहीं कह रही हूँ कि हाँ आप उनके पीछे भाग रहे हो, उनको चेस करने लग गए हो, उनके बिना मेरा क्या होगा, हालात ऐसा है ऐसा है ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं, बट हाँ आपके दिमाग पे 24/7 एक इंसान ही चलता है। देखिए, यहाँ पर मैं एक और भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन से ना आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही थी या बहुत ही था, बट आपके पर्सन ना, लेकिन इस पर्सन ना आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तो की नहीं। आप चाहते थे कि पर्सन मेरे लिए सीरियस रहे, ये सीरियस बन जाए, मेरे लिए सीरियस रहे, मुझे कमिटमेंट दे, मुझे अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाए, शादी करे मुझसे, मेरे साथ फैमिली बनाए, मुझे अपने फ्यूचर में ले जाए, लेकिन अपने फैमिली को साथ मिलाए, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलाए, कुछ ऑफिशियली रिश्ता बनाए। लेकिन ये पर्सन
उसमें से कुछ भी नहीं करा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सवाल उठने लग गए कि क्या मैंने तुमसे ज्यादा एक्सेप्ट किया, क्या मुझे इतनी इतनी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए थी तुमसे। तो कहीं ना कहीं अभी भी इस सवाल है अपने आपके मन में, और अभी भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस पर्सन आपको नंबर 1 प्रायोरिटी दे, क्योंकि आप हो ही ऐसा। ठीक है, आप जानते हो, आप खुद जानते हो, आपके ऊपर आपका बहुत सारे विश्वास है, बहुत सारे आपका भी कॉन्फिडेंट इंसान मुझे लग रहा है कि आप जानते हो कि आपका वैल्यू कहाँ है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट आप हो। भले इंसान आपको कोई इंपॉर्टेंस ना दिए है या ना दिए है, बट आप जानते हो कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है इनके लाइफ में। तो आपने थोड़ा सा इनको टेस्ट करने चाहा कि हाँ, मैं अगर साइड हो जाता हूँ या साइड हो जाती हूँ तो देखती हूँ क्या फर्क पड़ता है कि नहीं इनके लाइफ में। तो शायद आप कुछ टेस्ट करने चाह रहे थे इस इंसान को, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर पड़ा है। ठीक है, चले दूसरा कैंडल को मैं जला ली हूं, इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। सो देखिए, अभी जो है एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में आप आज भी हो। आप नहीं चाह रहे हो इस इंसान को कि इंसान लाइफ में से चले जाए। आप तो बहुत सारे एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट की हो, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन अपने अप्लाई करके रखे हो। आप रात दिन इनके बारे में सोचते हो, प्रे करते हो, दुआ करते हो, दुआ में ईश्वर से मांगते हो, गॉड से मांगते हो, अल्लाह से मांगते हो। ठीक है, कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, ये आपको प्रायोरिटी बनाए, इनसे आपका मैरिज हो जाए। ठीक है, एक फैमिली बने, इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक कमिटेड रिलेशनशिप आप कहीं ना कहीं इस इंसान से तो चाहते हो, एंड चाह भी रहे हो करंटली। ठीक है, तो आपका एक जिद बन गया है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस तो आपको पूरी करनी है, मुझे वो देना है, मुझे वो चाहिए आपसे, बस मुझे कुछ सुनना नहीं। ठीक है, तो आप इस पर्सन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी हो, बहुत जेलस भी हो जाते हो जब भी ऐसा सोचते हो, क्योंकि आप प्यार तो करते हो, आप चाहते हो कि आपको नंबर 1 प्रायोरिटी दे, क्योंकि आप प्यार बहुत करते हो, पागल की तरह प्यार करते हो। अगर प्यार नहीं होता ना तो फर्क नहीं पड़ता, राइट। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन की छोटे छोटे एक्शंस भी होते तो आपको बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। आपको इग्नोर करने की बात हो, आपको कॉल मैसेज ना करने की बात हो, आप कॉल कर रहे हो उठा नहीं रहे हैं, कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, या कॉल ही नहीं कर रहे हैं, आपका मैसेज नहीं आ रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, कुछ भी अगर एफर्ट्स डाले ही नहीं जा रहे हैं सामने से, तो भले ये आपके पर्सन के लिए तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। पता नहीं बहुत इफेक्ट कर रहे वो बात आपको कि क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो, बिकॉज आई लव यू, आई एम सीरियस अबाउट यू। तो तुम ना मुझे परेशान कर रहे हो, परेशान कर जा रहे हो। ठीक है, या तुम मेरे मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो, इमोशंस के साथ खेल रहे हो, क्योंकि आपको बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से, इनकी छोटी छोटी एक्शन से। कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल टेस्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉल उठा नहीं रहे हैं, सामने से कॉल बैक भी नहीं कर रहा है, इग्नोर कर ही जा रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का। लेकिन इस पर्सन की इग्नोर सहन नहीं सका आपने, सहन करना आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं। मुझे लगता है कि इस पर्सन किस वजह से आपसे दूरियां बनाई है, किस वजह से आपको परेशान किया है, उनको वो चीज भी हासिल नहीं हुई है जिसकी वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया है। चाहे वो करियर हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, कोई कार्मिक हो, जिस भी रीजन से वो आपको दुख दिया है ना, आपको अकेलापन दिया है ना, आपको हर्ट करा है ना, आप पे ध्यान नहीं दिया, दैट इज कमिंग देयर लाइफ, वो उनके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, कर्मा जब मिलता है ना, इतना जोरदार मिलता है ना कि पूछे मत। तो आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं यही हो रही है। देखिए, मुझे लग रहा है आप तो इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, क्योंकि इनको तो चाहिए, इनको अपनी लाइफ पे रखने के लिए, इनको मनाने के लिए आप इनके लिए कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी करते हो। लेकिन क्या इस पर्सन भी आपके लिए वो सारी चीजें कर सकती है? क्या वो भी किसी भी हद तक जा सकते हैं?
चलो आप तो ठीक है, आप इनके बिना जी नहीं सकते, जिस तरह से इमोशनली डिपेंडेंट हो आप इस पर्सन से, ठीक है। तो आप अपना करियर पे भी फोकस करना चाहते हो, बट दिस पर्सन इज नॉट प्रायोरिटी फॉर यू, नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर यू, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करते हैं। तो क्या जितने वैल्यू आपके जिंदगी में इस पर्सन के है, यू वांट टू नो क्या इस पर्सन की उतनी वैल्यू मेरे लिए है उसके लाइफ में। आप ये भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो, आप जानना चाहते हो, सीरियसली आप जानना चाहते हो कि इस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, ये कितना बिजी है, कहाँ बिजी है, मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप भी कहीं ना कहीं यूनिक स्पाई कर रहे हो, ठीक है। बहुत यूनिक तरीके से स्पाई कर रही हो, इनके सोशल मीडिया को छाक रहे हो, ठीक है। बहुत टाइम तक सोशल मीडिया पर ऑन रहकर चैट को ऑफ करके आप इनको कहीं ना कहीं इनके लाइफ को ताकझाक करने की कोशिश करो, कहाँ बिजी है, कहाँ ऑनलाइन रहते हैं, कितने किसके साथ बिजी है, इनको इनके पिक्स कौन कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट्स कर रहा है, क्या कमेंट्स कर रहा है, किसका रिप्लाई, किसका रिएक्ट कर रहे हैं, उनको कौन सा कमेंट का रिएक्ट हो कैसा कर रहा है। तो बहुत छानबीन अब भी कर रहे हो, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आ गया है, उनके साथ सच में कोई आ गया है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं यूनिक स्पाई की तरह आप इस इंसान को ना स्पाई तो कर रहे हो, क्योंकि आपको सच ढूंढना है, आपको सच जानना है कि सच में इंसान कितना चाहते हैं आपको लाइफ में, जितना वैल्यू इनका इनके आपके लाइफ में है, क्या सच में कोई वैल्यू आपके कोई 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 वैल्यू इनके लाइफ में आपकी है कि नहीं, ये जानने की काफी आप ना जानने के लिए आप काफी सीरियस बनते जा रहे हो कंटिन्यूअसली। तो मुझे लगा कि आप बहुत सारे टैरो रीडिंग देखते हो, बहुत टैरो रीडिंग वॉच करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग कराए भी हो। देखिए ये तो पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग अगर आप जानना चाहते हैं, अगर पर्सनल होते ना ये रीडिंग, तो आपकी एक्यूरेट आपकी एनर्जी निकल कर आती है, क्योंकि वो तो पर्सनल है, ये तो जनरल रीडिंग है, तो कलेक्टिव है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे से पोस्ट एनर्जी को आपको क्लेम करना है। मैंने तो पहले इस बात को क्लियर की। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप आज भी इस इंसान की वेट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इंसान आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, कॉल करे, ठीक है। जो फेस्टिव आ रही है, दिवाली जो फेस्टिव आ रही है, तो आप चाह रहे हो कि इंसान आपके लाइफ में खुद आ जाए, आपको कमिटमेंट के साथ इंसान आपको लाइफ में आकर मिले, आपको अप्रोच करे, प्यार की बात करे, ठीक है, टाइम स्पेंड करे, ठीक है। तो बहुत सारा मौका आप भी ढूंढना चाहते हो, ढूंढते हो कि हाँ ऐसा कोई गॉड कुछ ऐसा कुछ मिराकल करे ताकि ये मेरे लाइफ में आ जाए, ये मुझे कमिटमेंट दे, ये मुझे दिल की बात करे। अगर जिन लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से चले जाए, ठीक है। आप भी ट्रू कॉलर बहुत चेक करते हो कि किसके साथ बिजी रहते हैं, कितने टाइम तक ऑन रहते हैं, लास्ट उनका कॉल सेंड जो वो भी आप चेक करते हो बहुत सारे। और ऐसे एनर्जी आपकी लग रही है, बहुत यूनिक स्पाई आप कह रहे हो, ताकि इस इंसान को थोड़ा सा आइडिया भी ना लगे कि आप इनको यूनिक स्पाई की तरह इनको स्पाई करके जा रहे हो, स्पाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी आपसे मुझे मिल रही है, तो आप सीरियस डेफिनेटली हो इस इंसान को लेकर, क्योंकि आप जेन्युइनली इस इंसान को प्यार करते हो, आप इंसान को डेफिनेटली लाइफ में चाह रहे हो, बट आप कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं हो। आप स्टेप और स्टेप चाहते हो कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, आपको गॉड आपके साथ जस्टिस करे, क्योंकि आपने जो दिए हो आपको क्या मिला है। आप एक ही सवाल आप यूनिवर्स को करने लग गए हो कि आपने जो इतने सारे एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट किए हो, क्या आपके साथ ही ऐसा होने का बहुत जरूरी था, क्या आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको सबसे बड़ी सवाल है आपकी लाइफ में कि मैंने जो इनको इतने सारे प्यार की, मैंने जो इनको इतना कुछ दी हूं, मैंने जो अपना सारे एनर्जी इन पे इन्वेस्ट की हो, तो मुझे क्या मिला। कब ये सुधरेगा, कब ये समझेगा, कब ये मेरा वैल्यू समझेगा, कब ये मुझे वैल्यू करेगा, कब ये मुझे नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएगा, ठीक है। सो ये सब कुछ आपके दिमाग में ना बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आप होपफुल भी हो इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। ऐसा नहीं कि आप होपलेस बन चुके हो कि पर्सन तो नहीं आएगा, आप कुछ नहीं होगा, नो 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 नो, आप बहुत होपफुल हो, आज भी हो। आपको लगता है कि नहीं इनको तो आना ही पड़ेगा, जो मैंने दी हूं ना, जो मैंने मैं जिस तरह से इंसान को प्यार किया ना, कोई भी इनको इतना प्यार तो नहीं देंगे कभी, और ना कभी कर सकते हैं कोई। तो इनको तो मेरे तरफ आना ही होगा किसी भी हाल में,
ओके। सो ये सब कुछ थॉट्स आपके दिमाग में चल रहा है। आप भी कभी पॉजिटिव हो, आप भी बहुत सारे ड्रीम्स देखते हो, बट अकेले अकेले इनके लिए रोते भी हो, बहुत जब एनर्जी आपकी लो हो जाती है रोते भी हो, बट इनके सामने से जाकर कुछ नहीं करते हो, ना इनको अप्रोच करते हो, ना इनके पीछे भागते हो, ना इनको चेस करते हो, ना इनको कॉल मैसेज करते हो, ऊपर से इग्नोर करते हो। अगर ये आपको मैसेज करे तो आप बहुत देर बाद जाकर सिंड करते हो, ऐसा दिखाते हो कि नहीं मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भी कुछ ना कुछ प्रिटेंड करने लगे हो कि आपको आप भी ऐसा प्रिटेंड करने लगे हो कि चलो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरे बिना बहुत खुश हो तो मैं भी खुश हूं, मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ है। तो कुछ मिस्टेरियस, कुछ मिस्ट्री आप भी रखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर द मून का एनर्जी आ रहा है, तो शैडो साइड पर आप भी काम करने लग गए हो। ओके, तो हो सकता है कि किसी किसी के लाइफ में कोई पर्सन आ भी गया है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में उनकी जो जगह है वो जगह आप किसी को दे भी नहीं सकते हो, जिंदगी में कभी दे नहीं सकते। ना देने की सोच, देने के बारे में सोच भी सकते हो, सपने में भी नहीं सोचते हो, बट कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हो इनको कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़े नहीं हूं, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग चाहते हैं। तुम क्या सोचते हो? तुम नहीं करोगे प्यार, तुम मुझे प्यार नहीं दोगे, तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दोगे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं बनेगा क्या? मैं खुश नहीं रह सकता या खुश नहीं रह सकते? तो ऐसा कुछ प्रिटेंड करने वाले एनर्जी में भी मुझे आप देख रही हूं, ठीक? तो किसके साथ ऐसा हो रहा है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना गाइस। ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है, बहुत सारे देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी आ रही है, ठीक है? कोई लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, अगर नहीं आ रही है तो भी अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियसली इनको इतना सोच रहे हो, मैनिफेस्ट होते ही जा रही है, इंसान उसका असर इनके ऊपर पड़ रहा है। कोई लोग बहुत प्रे कर रहे हो, मन्नत मांग रहे हो, मंदिर मस्जिद गिरजा जहां पर जा रहे हो प्रे करने लग गए हो कि इंसान मेरे लाइफ में आ जाए, एंजल्स को इन्फॉर्म कर रहे हो, ठीक है? कोई तो प्रिटेंड करने में पड़े हो, चलो प्रिटेंड कर दो, प्रिटेंड करे कि हाँ मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, ये रिश्ता अगर रखना है, रिश्ता अगर कंप्लीट करना है तो पूरी तरह से कमिटमेंट मुझे दो, पक्का रिश्ता बनाओ, ठीक है? सारे इशू सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करो। तो ऐसी वाली वैरायटीज एनर्जीज मुझे लग रहा है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हुई है। ये है आपकी एनर्जी। चले आपकी पर्सन की एनर्जी में चेक कर लेती हूँ कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, कौन लोग ऐसा कर रहे हो, ठीक है? चलो देखती हूँ आप क्या सोच रहे हो। सो इंटरेस्टिंग गाइस। चलो तो आपने लाइफ में तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे तो ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आ गया कि चलो आप लोग स्ट्रांग तो बन गए हो, पहले से रो तो नहीं रहे हो और ना गिरा रहे हो इनके सामने कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे प्रायोरिटी दो, मुझसे बात करो, मैसेज करो, कॉल करो। नो 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 नो। वेट प्लीज गाइड कीजिए। सो पर्सन पर कॉन्ट्रास्ट, पर्सन के ऊपर फोकस बना कर रखे, चल नहीं रहा, कॉन्सेंट्रेट करे गाइस, फ्लेम पे फोकस करे, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। चले ओके। अच्छा प्लीज गाइड करें। ओके सो देखिए, आपको एक बात बताओ, आपको इच्छा पर मैं 2 चीज बता देती हूँ
एक को सुन के आपको अच्छा लग सकता है, दूसरा सुन के आपको अच्छा नहीं लग सकता है। अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ब्रेकअप कर लिया है, आपका मैसेज कॉल टेस्ट का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं, वो पैशन, वो केमिस्ट्री नहीं हो रही है, आपको लग रहा है ऐसा, तो इस इंसान को आप शायद ऐसे देख रहे हो ना आपके पर्सन को, तो कि जो दूरी ए शायद बना रखे है ए पर्सन, या जो रीजन ए दे रहे हैं ना इनके पीछे का कि क्यों ऐसा वो कर रहा है ना, कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, मेरा वो इशू है, ये इशू है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या मुझे स्पेस चाहिए, मुझे और भी सोचने का वक्त चाहिए, मुझे और भी सोचने का टाइम दो, ये सारी चीज सब कुछ झूठ है, ठीक है, आपको झूठे रीजन दिए जा रहे हैं इंसान, ठीक है। अब अच्छी बात ये है कि चलो उनका झूठ एक साइड पे रख दो, मगर ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, बहुत मिस करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन से मुझे पीक हो रही है, बहुत याद करते हैं, आपके याद में बहुत डूबे भी रहते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज्यादा है, आपको बहुत याद कर करके सोचते, 24 घंटे 24 आवर्स आपके साथ जो दिन में जितने सेकंड्स होते हैं ना उतने मिस करते हैं। सो इट्स गुड थिंग, ठीक है, लेकिन ये झूठ रीजंस देना दूर रहने के लिए, या ध्यान नहीं देना, प्यार नहीं करना आपके साथ, कॉन्फिडेंस ना करना, ये कहाँ तक सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा है जो ये पूरा सच आपको बता नहीं रहे हैं, ओके, ऐसा कुछ तो है हिडन जो इन्होंने अपने दिल में छुपा कर रखे हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं, और ना चाहता है कि आपका कोई आइडिया लगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो सही गलत का जो एनर्जी मुझे लग रहा है कि सही गलत अगर देखा जाए तो इंसान जितना आपको धोखे देने की कोशिश करते हैं, आपको धोखे में रखे हैं ना, वो तो सही नहीं है। उनको भी तो थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए थी आपको लेकर, जितना सीरियस आप हो उनको भी तो सीरियस रहना चाहिए थी, है ना। से ऐसा तो नहीं हो रहा। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ से चले जाओ, वो चाहते हैं कि बराबर आप उनके लाइफ में रहो, उन्हें बहुत प्यार करो, उन्हें इंपॉर्टेंस देते रहो, उनके पीछे भागते रहो, उनको चेस करते रहो, ठीक है, उनको बनाने की कोशिश करते रहो, ऐसा कंटिन्यूअसली चले, ठीक है, आपकी एनर्जी कम ना हो जाए इनसे, ठीक है। तो मिस बहुत करना है इस टाइम पे, लेकिन ये झूठ रीजंस देना दूर रहने के लिए, या ध्यान नहीं देना, प्यार ना करना, आपके साथ कन्फेस ना करना, ये कहां तक सही है, ये तो सही मत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा है जो ये पूरा सच आपको बताते नहीं है, और उस वजह से ये आपके साथ कहीं ना कहीं गलत बहुत कर रहे हैं। अब ये गलत, ये जो बातें है ना जो मैं बोल रही हूँ, एक कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो पूरा सच आपको बता भी नहीं रहे हैं। ये आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलता है। देखो, पर्सनल रीडिंग पर्सनल होती है, ये आपकी पूरी सिचुएशंस पे डिपेंड करती है, पूरी सिचुएशन पे बेस्ड होती है, क्योंकि वो आपके पर्सन के लिए स्पेशली रीडिंग की जाती है। वो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपके लिए होती है। जो टैरोट रीडिंग आती है यूट्यूब पे, वो जनरल है, कलेक्टिव है, ऑल्सो वो टाइमलेस भी है। ऐसे तो टैरोट रीडिंग टाइमलेस ही होती है, लेकिन तफत तो होगी ना, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होगी, ज्यादा नहीं भाई, एक्यूरेटिव होगी आपकी सिचुएशन के हिसाब से। ये यूट्यूब पे रीडिंग ये नहीं कि आपके साथ मैच ही नहीं करेगी, जरूर करेगी, बट डिफरेंस समझो। तो आप पर्सनल रीडिंग से पता कर सकते हो कि एक कौन सी चीजें हैं जो वो आपसे छुपाते बहुत है, क्यों छुपाते हैं और छुपाते क्यों है। तो आपके इसके बारे में पता भी नहीं रहे हैं क्यों, और रीजंस क्या है, जो रीजंस दिए जा रहे हैं वो क्या सच है, तो सच है तो कितना सच है, कितना गलत है। तो ये विक्टिम एनर्जी है इस वक्त पर्सन का, ये आपको उसी चीजों को लेकर ना ब्लेम करना है, क्यों प्यार नहीं करते तुमसे मैंने उम्मीद रखते थे, पूरे नहीं कर पा रहे हो, मेरी उम्मीद को खड़े नहीं हो मेरे उम्मीद पे, जैसा आप बोलते हो ना उनको कि जैसा मैंने आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी, क्या मैं गलत थी, क्या मैं गलत था, तुमसे मुझे ये उम्मीदें रखी, ये उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए थी क्या, कि मैं ज्यादा उम्मीद रख रही तुमसे। तो ऐसे ही इस पर्सन भी ब्लेम गेम खेल रहे हैं आपके साथ, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि जो भी हुआ
तुम्हारे वजह से हुआ, जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम बात करना बंद कर दिए हो, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम बेवजह मेरे पर शॉक कर रहे हो, इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ठीक है, तो अपनी गलतियों का, अपनी चीजों को देख नहीं रहे हैं, अपनी चीजों के लिए काउंटेबल नहीं देख रहे, काउंटेबल नहीं हो रहे हैं कि हाँ वो कितना गलत वो खुद कर रहा है, ऊपर से देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। सो ब्लेम तो ये आप पे दे रहे हैं। ये इजी हुआ है ना कि गलती से बचने के। देखो, ब्लेम करना है, इग्नोर करना है, टाइम नहीं देना है, बात नहीं करनी है, नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट रखना है, ब्लेम आपके ऊपर डालना है, रीजंस भी कुछ और बताना भी नहीं है। ठीक है, रीजंस कुछ है और बताते कुछ है, तो आपको कंफ्यूज करना है। देखो, अगर तुम उन्हें बोलते हो कि तुम्हें तो फर्क ही पड़ता है ना लोगों से, तुम्हारे फैमिली क्या कहेगी, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कहेगी, तुम्हारे दोस्तों ने क्या कहेगी, तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स ने तुम्हें क्या कहेगी, इसका भी ब्लेम आपके ऊपर डलता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, तुम ऐसा करते हो ना, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, ऐसे वैसे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बहुत सारे बातें इंसान ना